Welcome back to Academia Biology and it's me Sashiranti. So guys, up till now in Animal Kingdom we are completely done with the phylum Non-chordates. तो नॉन कोडेट्स को हम अच्छे से फिनिश कर चुके हैं, विद एग्जांपल डिटेल स्टडी हम कर चुके हैं। उसी के बाद एनिमल किंगडम में आज से हम शुरू करने वाले हैं कोडेट्स को। तो कोडेट्स में सबसे पहले हम एक तो इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। कोडेट में भी जो क्लासिफिकेशन है वो किन बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, किन किन चीजों की वो क्लासिफिकेशन है, तो उसी से शुरू करते हैं। तो जो आपके कोडेट है, फर्स्टली वो डिवाइड करे गए थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम। सबसे पहले इनको क्रेनियम के बेसिस पे डिवाइड किया गया था कि इनमें क्रेनियम प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसमें फर्स्टली आते हैं आपके ए क्रेनिएटा, ए क्रेनिएटा जिनको हम बोलते हैं प्रोटोकोर्डेट्स, प्रोटोकोर्डेट्स। देन आपके आते हैं इसी में क्रेनिएटा या फिर जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स या फिर हायर कोर्डेट्स। हायर कोर्डेट्स। कल वाला थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं एक बार। देखो कोर्डेट हमने किन को बोला था, किन ऑर्गेनिजम्स को हमने कोर्डेट बोला था, जिनमें तो आपकी प्रेजेंट हो नोटोकॉर्ड, देन सेकेंडली डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, and the last and the third feature is gill slits, gill slits। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में ये चीजें प्रेजेंट थी आपकी, उनको हमने बोल दिया था कोर्डेट्स। फिर कोर्डेट्स को भी हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम वी कैन डिवाइड देम इनटू टू। फर्स्ट इज द एक्रेनिएटा जिनको हम बोलते हैं प्रोटोकोर्डेट्स या फिर प्रिमिटिव कोर्डेट्स, या फिर प्रिमिटिव कोर्डेट्स, प्रिमिटिव कोर्डेट्स। तो इनमें क्या था, आपकी जो क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम एंड सक्कल, ये क्या थे, एब्सेंट थे। बात की जाए आपके क्रेनिएटा की, इनमें क्या था, जो आपकी क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम एंड सक्कल, ये आपकी प्रेजेंट थे। तो ये तो हो जाते हैं आपके क्रेनिएटा। इनमें क्रेनियम एब्सेंट थी, वर्टिब्रल कॉलम भी एब्सेंट थे, और जो आपकी सक्कल है वो भी आपकी एब्सेंट थी। फिर बात आती है जो आपके ए क्रेनिएटा है, ए क्रेनिएटा को फिर दोबारा डिवाइड किया गया दो चीजों में। एक तो आपके आते हैं ट्यूनिकेट्स या फिर जिनको हम बोलते हैं यूरोकोर्डेट्स, यूरोकोर्डेट्स। एंड जो दूसरा है वो आपका सिफेलोकोर्डेट्स, सिफेलोकोर्डेट्स। तो जो आपके यूरोकोर्डेट्स थे, इनमें क्या था, जो आपकी नोटोकॉर्ड थी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन, ओनली इन टेल रीजन ड्यूरिंग टेडपोल लाइक लार्वा, ड्यूरिंग टेडपोल लाइक लार्वा, टेडपोल लाइक लार्वा। देखो जो आपके यूरोकोर्डेट्स थे, उनमें जो आपकी नोटोकॉर्ड थी, इट वाज प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन, वो सिर्फ टेल रीजन में थी, कंप्लीट बॉडी में प्रेजेंट नहीं थी।
दूसरा ड्यूरिंग ओनली टेडपोल लाइक लार्वा, और जो नोटोकॉर्ड टेल रीजन में भी प्रेजेंट थी वो सिर्फ आपकी लार्वल स्टेज में प्रेजेंट थी। देन नेक्स्ट आता है आपका सिफेलोकॉर्डेट। इसी में सिफेलोकॉर्डेट्स वो होते हैं आपके जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, कंप्लीट लाइफ में इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इन एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, प्रेजेंट इन एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, और जो प्रेजेंट है वो आपकी कंप्लीट बॉडी के लेंथ में प्रेजेंट होती है। एग्जांपल लिख लेते हैं यूरोकॉर्डेट में आपका, यूरोकॉर्डेट का आपका एग्जांपल होता है एस्कीडियम, और जो आपकी सिफेलोकॉर्डेट में एक एग्जांपल लिखते हुए है आपका लैंसलेट, या फिर जिसको हम बोलते हैं एम्फिओक्सस। तो देखो यहां तक की जो कहानी है वो आपकी होगी एक क्रेनेटा की। देन उसके बाद जो आपका फाइलम आपका जो आता है क्रेनेटा या फिर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी डिवीजन किस तरह से हुई। वर्टिब्रेटा को आगे डिवाइड करा गया दो में, ऑन द बेसिस ऑफ जोज, कि इनमें जा प्रेजेंट थे या फिर वो प्रेजेंट नहीं थे। तो सबसे पहले इसमें आता है अग्नेथा एंड द सेकंड इज ग्नेथा। जो आपके एग्नेथा थे उसमें क्या था, एग्नेथा में जो आपके जोज थे वो एब्सेंट थे, जोज एब्सेंट। ए हेयर मीन्स विदाउट एंड ग्नेथा फॉर जोज, इनमें आपके जोज एब्सेंट थे, ठीक है। एंड ईयर्स विद टू सेमीसर्कुलर कैनाल्स, टू सेमीसर्कुलर कैनाल्स। तो ये तो हो गई आपकी एग्नेथा की कहानी। फिर आता है ग्नेथा में, इनमें आपके जो जोज थे वो प्रेजेंट थे, एंड द ईयर्स विद थ्री सेमीसर्कुलर कैनाल्स, थ्री सेमीसर्कुलर कैनाल्स, और ईयर्स में थ्री सेमीसर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती थी। फिर दोबारा से जो आपका ग्नेथा वाले हैं इनको फिर से डिवाइड किया गया, फिर से इनमें दो डिविजन्स प्रेजेंट है। फर्स्ट इज ओस्ट्रेकोडर्म एंड द सेकंड इज साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। जो आपके ओस्ट्रेकोडर्म्स थे इनमें जो आपके ऑर्गेनिजम्स है दीज वर एक्सटिंक्ट आर्मस फिशेस। आपके ओस्ट्रेकोडर्म ग्रुप के जितने ऑर्गेनिजम्स है वो अब प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है। दीज वर एक्सटिंक्ट आर्मर फिशेस, वो आपकी एक्सटिंक्ट फिशेस है जो के टाइम में एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एंड जो आपके ओस्ट्रेकोडर्म है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओस्ट्रेकोडर्म्स को आपके फर्स्ट वर्टिब्रेट्स माना जाता है। फर्स्ट वर्टिब्रेट्स आपके ओस्ट्रेकोडर्म्स के ऑर्गेनिजम्स थे। ओस्ट्रेकोडर्म फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, ये चीज यहाँ पे याद रखने की, जो आपके फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे वो आपके ओस्ट्रेकोडर्म थे। फिर जो नेक्स्ट चीज है वो आपकी साइक्लोस्टोमेटा। इसके जो ऑर्गेनिजम्स हो कैसे थे, स्कैवेंजर एंड पैरासिटिक, स्कैवेंजर एंड पैरासिटिक इसमें जो ऑर्गेनिज्म थे वो थे। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आपका जो ग्नेथा है, ऑर्गेनिजम्स विद जोज, इनको भी फिर दो चीजों में डिवाइड किया गया।
फर्स्ट इसमें थी आपकी पाइसिस। पाइसिस यानी कि आपकी जो फिशेस थी, फिशेस में सबसे पहले आपका आएगा प्लेकोडर्म। प्लेकोडर्म, जो प्लेकोडर्म के ऑर्गेनिजम्स है वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट। देन पाइसिस में ये आपका सेकंड आता है कॉन्ड्रिक थाइज। कॉन्ड्रिक थाइज यानी कि जिनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस यहां पे लिख देता हूं, आपका वहां स्पेस नहीं है, तो ये कौन सी आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसी में आपका ऑस्टिक थाइज। ऑस्टिक थाइज यानी कि जिनको हम बोलते हैं बोनी फिशेस। बोनी फिशेस। तो यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो जो आपकी कॉन्ड्रिक थाइज है वो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस है। कॉन्ड्रिक थाइज तक जितने भी आपके पहले वाले ऑर्गेनिज्म है उनमें सब में एंडोस्केलेटन आपका कैसा प्रेजेंट होगा, कार्टिलेजिनस। देन जो आपके ओस्टिक थाइज है, ओस्टिक थाइज के बाद सब में एंडोस्केलेटन बोनी होगा। कैसे एंडोस्केलेटन होगा, ओस्टिक थाइज के बाद जो एंडोस्केलेटन होगा वो सब में आपका बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा। देन सेकंड फीचर आपकी जो ओस्टिक थाइज का क्या है, दीज आर एनएमनियोट्स। ये कैसे हैं, एनएमनियोट्स। एनएमनियोट्स बोले तो ए यानी कि एब्सेंट, एमनियोन, इनमें एमनियोन प्रेजेंट नहीं थी, एमनियोन एब्सेंट। तो ये तो कहानी होगी आपकी पाइसिस तक। फिर जो नेक्स्ट चीज आती है, ओस्टिक थाइज के बाद वाले जितने भी आपकी डिविजन्स है सब में आपका जो स्केलेटन होगा एंडोस्केलेटन बोनी होगा। देन इसमें आते हैं आपके टेट्रापोडा। टेट्रापोडा देखो जो आपकी ग्नेथा के बाद जो ये वाली डिवीजन है वो आपकी थी ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। ये डिवीजन आपकी लोकोमोशन के बेसिस पे की गई थी कि चलने के लिए वो किस चीज को यूज करते हैं। तो इनमें तो आपके फिन्स प्रेजेंट होते हैं और जो आपके टेट्रापोडा है इसमें आपके फिट यूज होते हैं। तो टेट्रापोडा में सबसे पहले आपका आता है एम्फीबिया। जैसा कि आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत एम्फीबिया के बारे में, एम्फीबियंस शोज बोथ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ। देन एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स या फिर जिनको हम बर्ड्स बोलते हैं, एंड लास्ट मैमेलिया। तो देखो जो आपके पाइसिस में ओस्टिक थाइज थी वो आपकी एनएमनियोट्स थी और जो आपके एम्फीबियंस हैं वो भी आपके कैसे हैं, एनएमनियोट्स। दीज आर आल्सो, ये कहा यही लिख देता हूं, एनएमनियोट। ये आपके कैसे हैं, एनएमनियोट है। फिर इसके बाद जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, वो सारे के सारे आपके कैसे हैं, एमनियोट्स। दीज ऑल आर एमनियोट्स। ये सारे के सारे आपके एमनियोट्स हैं, यानी कि इनमें एमनियोन जो लेयर है वो आपकी प्रेजेंट होती है। देन जो आपके एम्फीबियंस और जो आपके रेप्टिलिया है ये कैसे हैं, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये आपके कोल्ड ब्लड एनिमल्स, ये आपके कोल्ड ब्लड एनिमल्स हैं। और जो आपके एव्स हैं और जो आपके मैमल्स हैं, दीज आर वार्म ब्लड एनिमल्स। ये हैं आपके वार्म ब्लड एनिमल्स।
देखो अगर इनवर्टिब्रेट्स की नॉन कोर्डेट्स की बात की जाए तो उनमें जो लार्जेस्ट फाइलम था वो था आपका अर्थ्रोपोडा। देन अर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम था आपका मोलस्कन्स का। अगर इनमें बात की जाए जो आपके कोर्डेट्स है उनमें जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके ऑस्टिक थाइज में प्रेजेंट होते हैं। तो इस चीज को भी हम लेबल कर सकते हैं ऑस्टिक थाइज में हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। तो सबसे ज्यादा जो आपके एनिमल्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो आपके ऑस्टिक थाइज में प्रेजेंट है। ठीक है। और अगर बात की जाए सबसे कम जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो है आपके एम्फीबियंस में। तो ये चीज मेंशन कर सकते हैं लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपका एक जनरल सा लेआउट तैयार हो जाता है कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उनको किन बेसिस पे किस तरह से डिवाइड किया गया है। एंड इसमें हम जो चीजें पढ़ने वाले अच्छे से वो है मैमेलिया, एव्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, यानी कि टेट्रापोडा को तो कंप्लीटली कवर करेंगे, फिर पाइसिस को भी कंप्लीट करेंगे, एंड जो आपके एगलेग वाले इसमें हम सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा को स्टडी करेंगे अच्छे से। तो इसी के साथ आपको आइडिया हो गया होगा कि जो आपकी क्लासिफिकेशन हो किन बेसिस पे की गई थी। वेलकम बैक टू अकेडमी ऑफ बायोलॉजी एंड इट्स मी सशिरंती। तो आगे बढ़ते हैं साइक्लोस्टोमेटा से। साइक्लोस्टोमेटा देखो जैसा कि नाम से पता चल रहा है साइक्लो यानी कि सर्कुलर, सर्कुलर एंड स्टोमा फॉर माउथ। तो जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर इनका माउथ होता है। एंड दीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये आपके एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। एंड अगर बात की जाए इनके एंडोस्केलेटन की तो देखो जो ये आपके साइक्लोस्टोम्स है दीज लाइज बिफोर टू द ओस्टिक थाइज। तो ओस्टिक थाइज से पहले तो इनका मतलब क्या है, इनमें जो एंडोस्केलेटन होगा वो होगा आपका कार्टिलेजिनस। एंड इनमें क्या होता है जो आपके जो होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं, जोलस वर्टिब्रेट्स। क्योंकि फिशेस इनको कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि फिशेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके जो फिन्स है वो पेयर्ड होने चाहिए, रेस्पिरेशन गिल्स से होनी चाहिए। बट इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो इनको पूरी तरह से फिश वाली कैटेगरी में नहीं आने देते हैं, तो जोलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं। देन नेक्स्ट ये किस तरह के होते हैं, दीज आर पैरासिटिक एंड स्क्वेंजर, पैरासिटिक एंड स्क्वेंजर ऑर्गेनिज्म। देखो अगर इनके माउथ की बात की जाए तो इनका माउथ की कुछ इस तरह से होता है सर्कुलर शेप का, जिसमें इस तरह से कुछ टिथ लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं। These are टिथ-लाइक स्ट्रक्चर्स, टिथ-लाइक स्ट्रक्चर्स। इनमें जो टिथ-लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये टिथ-लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हेल्प करते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये अच्छे से अटैच कर पाए, वहां से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर पाए, बिकॉज दीज आर पैरासिटिक इन नेचर। ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जाके अटैच हो जाते हैं और वहीं से अपना जो न्यूट्रिशन उसको डिराइव आउट करते हैं, ब्लड वगैरह सब करते हैं। अगर बात की जाए इनकी बॉडी की तो इनकी बॉडी कुछ इस तरह से सिलेंडर शेप की होती है, ये इस तरह से। द बॉडी इज ऑफ सिलेंडर शेप विद होमोसीरल फिन्स। जो इनके फिन लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, फिन्स है, वो कैसे हैं, दीज आर होमोसीरल। थोड़े से अलग दिख रहे हैं बट ये जो दोनों होते हैं आपके एक जैसे होते हैं, होमोसर्कल, होमोसर्कल फिन्स, होमोसर्कल फिन्स, यानी कि जो दोनों फिन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो जो ये वाला फीचर इनका होमोसर्कल फिन्स वाला फीचर है, ये आपका ऑस्टिक थाइज में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये रिजेम्बलेंस शो करे ऑस्टिक थाइज के साथ,
सिमिलरली किसमें फिन्स होते हैं ऐसे, ओस्टिक थाइज में, ओस्टिक थाइज जो इस तरह के फिन्स होते हैं आपके ओस्टिक थाइज में होते हैं। फिर इनमें इस तरह से फिन्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं, डोर्सल फिन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या बॉडी पे फिन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बट जो फिन्स और कहीं पे प्रेजेंट होंगे वो इनके सिंगल फिन्स प्रेजेंट होंगे, पेयर्ड नहीं होंगे। तो यहां तक कि आपको कहानी समझ में आई होगी। फिर अगर बात की जाए इनके एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो मान लीजिए ये इनका माउथ हो गया, एंड द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एज ए क्लोएका। तो ये क्या है आपका क्लोएका, क्लोएका। देखो साइक्लोस्टोम्स में क्या होता है, जो इनका एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्ट्रेट इस तरह से होता है एंड एंड्स इनटू द क्लोएका, और क्लोएका में खत्म हो जाता है। क्लोएका क्या होता है, क्लोएका यानी कि सिंगल एक जो ओपनिंग दैट सर्व एज अ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एंड एज अ जो गोनोपोर का जो काम होता है वो भी आपके एक सिंगल ओपनिंग ही करते हैं, तो उस ओपनिंग को हम बोल देते हैं क्लोएका। तो जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनमें स्टमक एब्सेंट होता है, स्टमक एब्सेंट, स्टमक एब्सेंट। देखो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। तो ये अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड वगैरह सक करके अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो इनको स्टमक की इतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि इनको फूड को डाइजेस्ट तो करना नहीं है, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को सक करते हैं, तो उसमें इनका स्टमक तो एब्सेंट होता है, बट जो इनकी इंटेस्टाइन होती है वो मॉडिफाइड होती थोड़ी। इंटेस्टाइन हैव फोल्ड्स, इंटेस्टाइन हैव फोल्ड्स एंड कॉल्ड एज टिफ्लोसोल, एंड कॉल्ड एज टिफ्लोसोल, और उसको हम बोलते हैं टिफ्लोसोल। जो आपका टिफ्लोसोल होता है ये आपका अर्थवॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। बात की जाए इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें कैसा होगा, क्लोज टाइप का। देखो कोर्डेट्स हैं, तो कोर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम सब में कैसा होता है, क्लोज टाइप। एंड रेस्पिरेशन के लिए इनमें प्रेजेंट होते हैं गिल्स ओनली, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स, गिल्स ओनली। देखो मैंने आपको एक चीज और बताई, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, ये आपके एक्सक्लूसिवली मेराइन है। एंड जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें जो फिन्स होते हैं, जो अपेंडेजेस होती है वो सिंगल होती है, दीज आर नॉट पेयर्ड, सिंगल फिन्स और वी कैन से अपेंडेजेस, सिंगल फिन्स या अपेंडेजेस प्रेजेंट। तो इनमें ये अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है। अगर इन ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन की बात की जाए, रिप्रोडक्शन, तो देखो इनमें थोड़ा सा अलग फिनोमिना होता है। जो आपके ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, तो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके एनाड्रोमस, यानी कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब इनको स्पार्मिंग करनी होती है, एग ले करने होते हैं, तो ये उस टाइम पे मूवमेंट शो करते हैं। ये आपके ऑर्गेनिजम्स सलाइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर जाते हैं, फ्रेश वाटर की तरफ। स्पार्मिंग करने के लिए, एग ले करने के लिए आपके ऑर्गेनिज्म सलाइन वाटर से मूव कर जाते हैं फ्रेश वाटर के लिए। एंड द मूवमेंट फ्रॉम सॉल्टी वाटर टू फ्रेश वाटर इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस, एनाड्रोमस, एनाड्रोमस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एग ले करने के लिए आपके ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में चले गए, बट एग ले करने के बाद ये जब दोबारा से आपके सलाइन वाटर की तरफ मूव करते तो इनकी डेथ हो जाती है। तो उसका डेथ होने का क्या रीजन होता है कि देखो जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी में क्या होता है, अच्छी खासी आयंस की कंसंट्रेशन होती है, पर जैसे ये फ्रेश वाटर की तरफ मूव करते हैं वहां कुछ टाइम स्पार्मिंग करने के बाद क्या होता है, जो इनमें वाटर होता है फ्रेश वाटर, वो इनकी बॉडी के अंदर एंटर करना शुरू हो जाता है। देखो मान लीजिए ये आपका हो गया ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म भी आपका कौन सा, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। ये आपके नॉर्मली तो किस कंडीशन में रहते हैं, मेराइन वाटर में, तो इनकी बॉडी में अच्छी खासी आयंस की कंसंट्रेशन होगी।
तो जब ये फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर जाते हैं तो इनकी बॉडी में कैसी होगी, वो होगी हाइपरटोनिक। इनकी बॉडी हाइपरटोनिक होगी, यानी कि हाई आयोनिक कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी इनकी बॉडी में। और जो आपका फ्रेश वाटर होगा, फ्रेश वाटर होगा इनकी बॉडी के मुकाबले वो कैसा होगा, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वाटर है वो आपका इनकी बॉडी के अंदर एंटर करना शुरू कर देगा और वहां पे ये क्या हो जाएगा, साइक्लोस्टोमेटा फेल टू मेंटेन आयनिक बैलेंस, फेल टू मेंटेन वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस। तो जो आपके ऑर्गेनिज्म होंगे उस कंडीशन में वहां पे जो वाटर की एंट्री है उसको रोक नहीं पाएंगे, अपना वाटर बैलेंस से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इस तरह से उनकी वहां पे डेथ हो जाती है। तो ये हो गया आपका साइक्लोस्टोमेटास के बारे में। ऑर्गेनिज्म आपके पैरासिटिक होते हैं, फिन्स इनके जो अपेंडेजेस जो इनकी होती है वो सिंगल होती हैं, एंड दीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन ऑर्गेनिज्म। सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, स्पार्मिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, स्पार्मिंग करने के बाद जब ये दोबारा से फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर की तरफ मूवमेंट करते हैं उस टाइम पे इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि जो इनकी बॉडी की आयनिक कंसंट्रेशन होती है वो हाइपरटोनिक होती है एज कंपेयर टू द हाइपोटोनिक। इसी वजह से फ्रेश वाटर इनकी बॉडी में अनकंट्रोलेबली एंटर करता रहता है, जिसकी वजह से दे आर अनेबल टू कंट्रोल द वाटर बैलेंस एंड वो वहां पे डेथ हो जाती है। देन नेक्स्ट चीज आती है आपकी फिशेस। देखो फिशेस में भी हमारी दो टाइप की हैं। फर्स्ट इज कॉन्ड्रिक्थाइज and the second is ostichthyes। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो आपकी कॉन्ड्रिक्थाइज होती है और ओस्टिक्थाइज होती है। अगर इनमें बात की जाए एंडोस्केलेटन की, एंडोस्केलेटन, तो जो आपकी कॉन्ड्रिक्थाइज होती है उनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, और जो आपकी ओस्टिक्थाइजिन में बोनी एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, देखो फिश होने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है वो क्या है, एक तो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स एंड पेयर्ड फिन्स। और क्या होनी चाहिए इनमें, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होने चाहिए, पेयर्ड फिन्स। तो जो आपकी फिशेस हैं उनमें आपके पेयर्ड फिन्स होते हैं, दो टाइप की है, कॉन्ड्रिक्थाइज, ओस्टिक्थाइज। कॉन्ड्रिक्थाइज में जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, ओस्टिक्थाइज में जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है वो आपका हैबिटेट। देखो जो आपकी कॉन्ड्रिक्थाइज होती है आपके मेराइन होती है, और जो आपकी ओस्टिक्थाइज होती है दीज आर मेराइन एंड फ्रेश बोथ, ये आपकी दोनों होती है। देन द नेक्स्ट थिंग इज पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स। तो जो आपके पेयर्ड फिन्स होते हैं पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक एंड पेक्टोरल वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। एंड जो आपका पेल्विक फिन होता है ये आपके कॉन्ड्रिक्थाइज में मॉडिफाइड टू क्लेस्पर्स, क्लेस्पर्स इन मेल। जो आपका पेल्विक फिन है वो आपका कॉन्ड्रिक्थाइज में मॉडिफाइड होता है इनटू क्लेस्पर्स। क्लेस्पर्स क्या होते हैं, यह आपका कोपुलेटरी ऑर्गन होता है मेल फिशेस में, कोपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन, तो जो आपकी फर्टिलाइजेशन होगी वो कैसी होगी,
इनमें आपकी होगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विल बी इंटरनल एंड हेयर द फर्टिलाइजेशन विल बी एक्सटर्नल। देन फिन्स में नेक्स्ट चीज देखते हैं आपका डोर्सल फिन। डोर्सल फिन, अगर आपकी कॉन्ड्रिक थाइज में डोर्सल फिन प्रेजेंट होगा देन इट विल बी पेयर्ड एंड इन केस ऑफ ओस्टिक थाइज इट विल बी सिंगल। देन इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है वो है आपका आपके एंडोस्केलेटन हो गया, हैबिटेट हो गया, पेयर्ड फिन्स हो गए, फर्टिलाइजेशन, डोर्सल फिन। जो आपका काउडल फिन होता है, काउडल फिन यानी कि जो आपका टेल वाले रीजन में फिन होता है, वो आपका कॉन्ड्रिक थाइज में कैसा होता है, हेट्रोसर्कल, हेट्रोसर्कल। एंड इन केस ऑफ ओस्टिक थाइज इट इज होमोसर्कल, होमोसर्कल। हेट्रोसर्कल यानी कि जो आपका एक फिन होगा वो इस तरह से बड़ा होगा, एक आपका छोटा होगा। एंड होमोसर्कल यानी कि जो आपके दोनों फिन्स होंगे वो दोनों एक जैसे होंगे, या फिर इसको बोल सकते हैं एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एंड है सिमेट्रिक फिन, सिमेट्रिक। देन इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपकी माउथ। देखो जो आपकी फिशेज होती है, द बॉडी ऑफ फिशेज इज स्ट्रीमलाइंड, बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। तो अगर बात की जाए जो आपकी कॉन्ड्रिक थाइज होती है उनमें जो माउथ होता है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। देखो जो आपका माउथ हो किस पोजीशन में प्रेजेंट है, इन वेंट्रल पोजीशन, ठीक है। और आपके जो ओस्टिक थाइज है अगर इनमें बात की जाए आपके माउथ की, देन द माउथ इज प्रेजेंट स्ट्रेट, मतलब वो आपकी बॉडी के एक्सिस के बिल्कुल सेंटर में स्ट्रेट प्रेजेंट होगा, और इनकी कंडीशन में जो आपका माउथ है वो वेंट्रली प्रेजेंट है। देन फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है आपके गिल्स। देखो जो आपकी कॉन्ड्रिक थाइज होती है इसमें नियर अबाउट 5 to 7 पेयर्स होते हैं गिल्स के, और जो आपकी ओस्टिक थाइज होती है इनमें सिर्फ 4 पेयर्स होते हैं गिल्स के। देन इसी के बाद गिल्स को कवर करने के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर टू कवर द गिल्स। तो ओपर्क्यूलम को देखते हैं। ओपर्क्यूलम, देखो ओपर्क्यूलम आपका क्या होगा, यहाँ पे गिल्स काफी सारे हैं तो यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ गिल्स कम है तो आपका जो ओपर्क्यूलम होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। देन नेक्स्ट फीचर इज एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर, देखो फिशेज में एक खास चीज ये भी होती है एयर ब्लैडर। देखो कई बार आपके दिमाग में क्या आता होगा कि यार जो फिशेज है क्या वो हर टाइम तैरती रहे? हाँ वो हर टाइम तैरती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने स्विम करना बंद कर दिया तो उनकी बायोंसी मेंटेन नहीं होगी जिसकी वजह से वो सिंक हो जाएंगे। तो उसी चीज से बचने के लिए इनमें प्रेजेंट होता है एयर ब्लैडर दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बायोंसी। बायोंसी, तो एयर ब्लैडर हेल्प करता है बायोंसी मेंटेन करने में। जो आपके ओस्टिक थाइज में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक थाइज इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। उसकी जगह पे इनमें क्या होता है कि जो इनकी लीवर होती है उस लीवर में कुछ एम्प्टी स्पेसेस, वी कैन से एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। एंड उनकी जो लीवर होती है ओस्टिक थाइज, कॉन्ड्रिक थाइज की, वो थोड़ी सी फैटी होती है जिसकी वजह से वो इनको बायोंसी मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो उनमें जो एयर ब्लैडर है वो एब्सेंट होते हैं। फिर जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है आपकी स्केल्स की। तो जो आपके कॉन्ड्रिक थाइज होती है उनमें आपके स्केल्स होते हैं प्लेकोइड टाइप, प्लेकोइड स्केल्स। देखो जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं वो कुछ इस तरह की शेप के होते हैं आपके, कुछ इस तरह के, अगर उनको ऊपर से देखा जाए, ठीक है। और जो आपके ओस्टिक थाइज होती है उनमें साइक्लोइड
एंटीनोइड टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेनोइड। तो साइक्लोइड स्केल्स कैसे होते हैं, देखो कुछ इस तरह के होते हैं, ये कुछ इस तरह से। तो इस तरह से ये आपके साइक्लोइड स्केल्स होते हैं। बात की जाए टिनोइड स्केल्स, टिनोइड स्केल में ये डिफरेंस है कि जहां पे जो आपका साइक्लोइड स्केल है वो यहाँ पे सेंटर से आपका सॉलिड होता है। इन केस ऑफ टिनोइड स्केल यहाँ पे आपकी एक एम्प्टी कैनाल प्रेजेंट होती है। टिनोइड में क्या होता है, कैनाल इन सेंटर, सेंटर में कैनाल होती है जो कि आपकी साइक्लोइड स्केल्स में प्रेजेंट नहीं होती। देन इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, मोड ऑफ एक्सक्रीशन। तो इनमें अगर बात की जाए एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन देखो जो आपकी कोल्ड्रिक थाइज होती, दीज आर यूरियोटेलिक एंड योर ओस्टिक थाइज आर अमोनोटेलिक, ये आपकी अमोनोटेलिक है, ठीक है। तो अब रहते हैं इनके सिर्फ एग्जांपल्स, तो वो एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में आते हैं आपके स्कोलिडोन, टोरपेडो, ट्राइगोन। एंड जो आपके ओस्टिक थाइज है, इसमें आपके जो एग्जांपल्स हैं वो है, देखो आप एग्जांपल्स पर्टिकुलरली अपनी बुक से याद करना, मैं सिर्फ आपको जनरल ब्रीफ करने के लिए बता रहा हूं। लेबियो रोहिता, या जिसको हम बोलते हैं रोहू, एंड एक्सोसीटस। एंड देखो यहाँ पे जो आपको एक एग्जांपल बताया स्कोलिडोन, स्कोलिडोन में भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। जो स्कोलिडोन का माउथ वाला पार्ट रीजन होता है, इसमें क्या होते हैं, माउथ रीजन में इसके दोनों तरफ, इसमें ऊपर नीचे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एम्प्यूलरी पोर्स, एम्प्यूलरी पोर्स। और जो आपके एम्प्यूलरी पोर्स होते हैं, इन एम्प्यूलरी पोर्स में प्रेजेंट होते हैं एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी, एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी। देखो जो ये एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी, ये स्पेसिफिक कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो आपके स्कोलिडोन्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये किस चीज में हेल्प करते हैं, जो एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी है, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द फ्लक्चुएशन, helps in detecting the fluctuation of temperature in surrounding, temperature in surrounding, in surrounding। जो आपकी स्कोलिडोन होती है, उनके जो माउथ वाला रीजन होता है वहां पे कुछ स्पेसिफिक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को हम बोलते हैं एम्प्यूलरी पोर्स। उन्हीं पोर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी। ये जो आप एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी नया नाम सुन रहे हो, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं इन डिटेक्शन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर इन सराउंडिंग वाटर, कि आसपास के पानी में जो टेम्परेचर के चेंजेस हैं उनको डिटेक्ट करने में इनकी हेल्प करते हैं। तो यार इसी के साथ हमारा जो कॉन्ट्रिक थाइज और ओस्टिक थाइज वाला डिफरेंशिएशन का जो पार्ट था वो अच्छे से कंप्लीट होता है। देखो अगर कुछ सिमिलरिटीज की बात की जाए तो वो आपकी फिशेज में दोनों सिमिलरिटीज क्या हो सकती है, देखो एक तो यही है कि जो आपकी रेस्पिरेशन होगी वो दोनों में गिल्स से होगी, दूसरा इनमें जो पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होंगे, थर्ड इनमें जो माउथ की प्रेजेंस होगी। अच्छा एक इनमें जो क्या होगा, जो आपका एंडोस्केलेटन है वो आपका इन दोनों में प्रेजेंट होगा। देन एक्सक्रीशन के लिए दोनों में अलग अलग मेथड है, यूरियोटेलिक है, ये अमोनोटेलिक है। फिर एक चीज आती है जो आपके कॉन्ड्रिक थाइज होते हैं, यहाँ पे हमने बात की थी, दीज आर विविपेरस, ये आपकी विविपेरस होती है। और जो आपकी ओस्टिक थाइज है, दीज आर ओविपेरस, ये आपकी ओविपेरस होती है। तो एग्जांपल भी हो गए हैं, जो इंपॉर्टेंट जनरल फीचर्स थे वो भी हो गए हैं।
तो इसी के साथ हमारा एनिमल किंगडम में साइक्लोस्टोमेटा और फिशेस वाला पार्ट कंप्लीट होता है। जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब हम टेट्रापोडा से शुरू करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट फाइलम होगा एम्फीबिया। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली। वेलकम बैक टू अकेडमिया बायोलॉजी। मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स एंड द टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा। तो ये जो दो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपके कोर जूलॉजी का पार्ट है। अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां भी इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ आपको नेट के सेक्शन बी में भी यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके टाइप्स ऑफ स्केल। तो आपका जो सबसे फर्स्ट टाइप आता है स्केल का वो है आपका प्लेकोइड स्केल्स। देखो, जो आपके प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, दीज आर मॉडिफाइड वर्टिब्रेट टीथ, modified vertebrate teeth, ये आपके modified vertebrate teeth होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि जो आपके प्लेकोइड स्केल्स है ये हमें किन फिशेस में देखने को मिलते हैं, तो ये हमें मिलते हैं देखने को एलास्मोब्रांस एंड उसी के साथ साथ आपके कॉन्ड्रिक्थिस में। ठीक है, जो आपके प्लेकोइड स्केल्स होते हैं इनकी शेप की बात की जाए तो ये कुछ इस तरह की शेप के होते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कैसी आपकी शेप, ट्राइडेंटाइन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ स्केल, दैट इज योर प्लेकोइड स्केल। फिर उसके बाद आते हैं आपके कोस्मोइड स्केल्स। ठीक है, जो आपके कोस्मोइड स्केल्स होते हैं ये आपके मेनली देखने को मिलते हैं आपकी जो एक्सटिंक्ट लंग फिशेस हैं, एक्सटिंक्ट लंग फिशेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं आपके थर्ड एंड इसी के साथ यहां हम फोर्थ भी लिख लेते हैं। एक है आपका साइक्लोइड और दूसरा है आपका टिनोइड। देखो, जो आपके साइक्लोइड और टिनोइड टाइप के स्केल्स हैं इनकी जो शेप है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो आपके साइक्लोइड स्केल्स होते हैं इनमें जो मार्जिन्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं, और जो आपके टिनोइड टाइप के स्केल्स होते हैं उनमें आपके जो मार्जिन्स होते हैं वो स्पाइनी होते हैं। इनकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह की शेप होती है। टिनोइड में और साइक्लोइड में सिर्फ आपका एक ये डिफरेंस आता है कि जो आपके टिनोइड होते हैं उसमें जो आपके मार्जिन्स होते हैं वो इस तरह से स्पाइनी होते हैं। ये आपके स्पाइनी मार्जिन्स हो गए टिनोइड में। आई होप कि आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर बात की जाए कि जो आपके साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स हैं ये कहां देखने को मिलते हैं, ये आपके देखने को मिलते हैं आपके ओस्टिक्थिस में। यानी कि आपकी बोनी फिशेस में। और लास्ट जो आपकी टाइप बचती है वो है आपकी गेनोइड टाइप। देखो, जो आपके गेनोइड टाइप के स्केल्स होते हैं ये काफी थिक होते हैं। कैसे होते हैं? थिक होते हैं और शाइनी होते हैं, थिक शाइन, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होती है एक गेनोइड नाम की सब्सटेंस की कोटिंग। क्या प्रेजेंट होती है इनमें? गेनोइड कोटिंग, गेनोइड कोटिंग। ठीक है, और दूसरी बात जो इनकी शेप होती है वो इस तरह से कुछ रोम्बोइडल शेप होती है इनकी, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, दिस इज रोम्बोइडल शेप। तो इसी के साथ हमारे जो स्केल्स के टाइप थे वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा में जो आपकी फर्स्ट टाइप की वर्टिब्रा आती है वो होती है आपकी, एक सेकंड यहाँ पे पहले चीज लिखते हैं। फर्स्ट टाइप है आपकी प्रोसिलस। देखो,
जो आपकी वर्टिब्रा की क्लासिफिकेशन है वो आपकी मेनली जो आपका सेंट्रम होता है, सेंट्रम की शेप के बेस पे आपकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो यहाँ पे देखो, जो आपका वर्टिब्रा का सेंट्रम होता है उसके एक एंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। वो दोनों पार्ट आपके किस तरह के, किस शेप के, उसी बेसिस पे आपके डिफरेंट टाइप्स की वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ बात करेंगे जो आपका सेंट्रम है उसका अगर एंटीरियर पार्ट कैसा है और आपका पोस्टीरियर पार्ट कैसा है। ठीक है, देखो जो आपकी प्रोसिलस वर्टिब्रा है उसमें जो आपका एंटीरियर पार्ट होता है वो होता है आपका कॉनकेव। ठीक है, और जो आपका पोस्टीरियर पार्ट होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स। तो इस तरह की जो वर्टिब्रा होंगी जिसमें सेंट्रम का एंटीरियर पार्ट कॉनकेव होगा और सेंट्रम का पोस्टीरियर जो पार्ट होगा वो आपका कॉन्वेक्स होगा, उन वर्टिब्रा को हम यहाँ पे बोलते हैं आपकी प्रोसिलस टाइप ऑफ वर्टिब्रा। अगर शेप की बात की जाए तो ये कुछ इस तरह की शेप की होती है। ठीक है, ये आपका एंटीरियर हो गया, ये आपका पोस्टीरियर हो गया। ठीक है, प्रोसिलस। देन उसके बाद आती है आपकी ओफिस्थोसिलस। ओफिस्थोसिलस, ठीक है। ओफिस्थोसिलस टाइप ऑफ वर्टिब्रा में क्या होता है, जो आपका सेंट्रम का इंटीरियर पार्ट है वो होगा आपका कॉन्वेक्स और पोस्टीरियर होगा आपका कॉनकेव। तो शेप की अगर बात की जाए तो ये आपका प्रोसिलस का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। देन नेक्स्ट आती है आपकी एम्फीसिलस। एम्फीसिलस टाइप ऑफ वर्टिब्रा। एम्फीसिलस में क्या होता है, जो आपकी वर्टिब्रा होती है उसका एंटीरियर पार्ट भी कॉनकेव होगा और पोस्टीरियर पार्ट भी कॉनकेव होगा। कॉनकेव कॉनकेव, कुछ इस तरह की यहाँ पे आपको शेप देखने को मिलेगी। ठीक है, देन इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आती है वो आपकी हेट्रोसिलस। हेट्रोसिलस, देखो जो आपकी हेट्रोसिलस टाइप ऑफ वर्टिब्रा होती है इसमें आपका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो आपका होता है कॉन्वेक्स। एंटीरियर का जो अपवर्ड पार्ट होता है वो कैसा होता है आपका कॉन्वेक्स होता है, और जो इसकी साइड्स होती है वो कॉनकेव होती है। साइड से कैसा होता है, साइड से ये होती है आपकी कॉनकेव। ठीक है, ये आपका हेट्रोसिलस कुछ इस तरह से हो जाएगा। आपका एंटीरियर पार्ट कैसा, कॉन्वेक्स, ये देखो इस तरह से। और जो आपकी दूसरी वर्टिब्रा होगी वो मान लो इस तरह भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हेट्रोसिलस में आपकी जो वर्टिब्रा है, दो अलग अलग टाइप की वर्टिब्रा यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। देन हेट्रोसिलस के बाद नेक्स्ट है आपकी एसिलस टाइप ऑफ वर्टिब्रा। एसिलस टाइप ऑफ वर्टिब्रा में क्या होता है कि आपके जो दोनों एंड्स होते हैं, एंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी, दोनों आपके कॉन्वेक्स होते हैं। दोनों के दोनों कैसे होते हैं आपके कॉन्वेक्स। ठीक है, देन आज 6 आते हैं आपकी प्लेटेरियन टाइप ऑफ वर्टिब्रा। ठीक है, प्लेटेरियन टाइप ऑफ वर्टिब्रा, इसमें क्या होता है, जो आपका एंटीरियर जो आपका पार्ट होता है वो फ्लैट होता है। एंटीरियर पार्ट क्या होगा आपका फ्लैट, और पोस्टीरियर आपका कैसा होगा कॉन्वेक्स। ये कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। ठीक है, और इसमें एसिलस में आपकी दोनों तरफ से आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा इस तरह से। फिर इसके बाद आपका 7th टाइप ऑफ वर्टिब्रा आ जाती है। जो 7th टाइप ऑफ वर्टिब्रा है वो आपकी एम्फीप्लेटेरियन। एम्फीप्लेटेरियन, एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी कि दोनों तरफ से, प्लेटेरियन यानी कि फ्लैट, जो दोनों तरफ से आपकी फ्लैट होगी। एंटीरियर में भी आपकी फ्लैट और आपकी पोस्टीरियर में भी आपकी फ्लैट। इस तरह की वर्टिब्रा को हम बोलते हैं आपका एम्फीप्लेटेरियन। ये कुछ इस तरह की शेप हो जाएगी आपकी एम्फीप्लेटेरियन। ठीक है, तो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा। अब इसमें एक चीज देखो, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पता होना काफी जरूरी है। अगर प्रोसिलस टाइप ऑफ वर्टिब्रा की बात करें तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आ जाएगा फ्रॉग। अगर आपकी ओफिस्थोसिलस की बात करें तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आ जाएगा सैलमेंडर। सैलमेंडर, ठीक है। देन आपका एम्फीसिलस टाइप ऑफ वर्टिब्रा में आपका शार्क्स, शार्क।
उसके साथ साथ आपकी फ्रॉग की जो 8th वर्टिब्रा होती है, फ्रॉग की 8th वर्टिब्रा। हेटेरोसिलस टाइप ऑफ वर्टिब्रा आपकी मिलती है मॉडर्न बर्ड्स में। इसमें मॉडर्न बर्ड्स, मॉडर्न बर्ड्स। देन एसिलस टाइप ऑफ वर्टिब्रा, ये आपकी देखने को मिलती है आपकी फ्रॉग की जो 9th वर्टिब्रा होती है, वो आपकी एसिलस टाइप की होती है। फिर आती है आपकी प्लेटेरियन टाइप ऑफ वर्टिब्रा, ये आपकी मैमल्स में देखने को मिलती है, ठीक है। और फाइनली जो आपकी एम्फीप्लेटेरियन है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस में जितनी भी वर्टिब्रा होती है सारी की सारी एम्फीप्लेटेरियन टाइप की होती है। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑल वर्टिब्रा इन ह्यूमंस, ठीक है। तो देखो जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है वर्टिब्रा वाला, इसमें आपको शेप वगैरह की तरह ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि जो आपकी प्रोसिलस टाइप की वर्टिब्रा है वो किस में मिलती है, यानी कि हर टाइप का आपको एग्जांपल तो पक्का याद होना चाहिए। अगर ये आप याद कर सकते हो कि एंटीरियर पोस्टीरियर में कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है तो वो बेटर है, नहीं तो सिर्फ इतना भी चलेगा कि आपको टाइप ऑफ वर्टिब्रा और किस में मिलती है। इस तरह से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और उसी तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स में भी यही है कि आपको स्केल और उसके एग्जांपल याद होनी चाहिए कि ऐसा पर्टिकुलर स्केल आपको कहां देखने को मिलता है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड उसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एमडीयू के लिए या हरियाणा की किसी और स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप हमारा प्रिपरेशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी जो चार्जेस है वो है 2000 आपके रुपीज है, जो कि आपके वैलिड रहेगा वो ग्रुप आपका जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा सारा का सारा पीडीएफ फॉर्म में, लेक्चर्स की फॉर्म में। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, एमसीक्यू वगैरह मिलेंगे, साथ साथ नए एमसीक्यू आपके कुछ प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। उसी के साथ साथ एग्जाम से कुछ टाइम पहले मैं भी आपको ऑनलाइन सभी यूनिट से टॉपिक्स के सभी क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा। सो गाइस, इसी के साथ साथ आज इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वन। Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Antim. So guys, we were doing the chapter Animal Kingdom and up till now in Animal Kingdom we have done with the non-chordates part. Non-chordate को हम अच्छे से फिनिश कर चुके हैं। उसके बाद हमने कोर्डेट वाला पोर्शन स्टार्ट कर दिया था जिसमें साइक्लोस्टोमेटा हम अच्छे से फिनिश कर चुके हैं पिछले जो लेक्चर थे उसमें। देन उसके बाद आज हम शुरू करने वाले टेट्रापोडा। तो जो आपका टेट्रापोडा उसमें आपके 4 जो ग्रुप्स हैं उनको स्टडी करेंगे। टेट्रापोडा, तो टेट्रापोडा में सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एम्फी सिंपली मीन्स बोथ एंड द बायोबियंस here come from the word bios that means life। तो जो ऑर्गेनिज्म 2 जगह पे लाइफ शो करते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। 2 जगह पे किस तरह से, देखो जो अपने टेट्रापोडा से पहले वाले फाइलम थे वो जो लाइफ थी उनकी वो एक्वेटिक लाइफ थी, बट जो आपका एम्फीबियंस वाला फाइलम है इट इज द फर्स्ट फाइलम टू अटेम्प्ट द टेरेस्ट्रियल लाइफ, कि इन्होंने एक्वेटिक लाइफ को छोड़ के टेरेस्ट्रियल की तरफ आने की शुरुआत की है। छोड़ के तो नहीं कहेंगे, जो एम्फीबियंस है वो आपके एक्वेटिक भी लाइफ शो करते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी। तो इनकी 2 जगह पे इनकी लाइफ है। द ऑर्गेनिजम्स कैन बी एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। तो आपके जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। देन अगर बात की जाए इन ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेशन होती है वो किस तरह से होती है, तो फर्स्ट चीज हम डिस्कस करने वाले रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन देखो जो आपका एम्फीबियंस वाला जो ये ग्रुप है इट शोज मोस्ट डाइवर्स टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए इसमें बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के इसमें मैकेनिज्म्स अवेलेबल है। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले इसमें आपका है गिल्स, देन स्किन, लंग्स जो कि आपके टेरेस्ट्रियल लाइफ्स में होना ही चाहिए, एंड द फोर्थ इज
बक्कोफायरेंजियल, बक्कोफायरेंजियल, बक्कोफायरेंजियल कैविटी। तो जो आपके एम्फीबियन के जो इस ग्रुप के एनिमल्स है वो सबसे ज्यादा डाइवर्स टाइप की रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म शो करते हैं। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अगर बात की जाए गिल्स की, गिल्स आपके प्रेजेंट होते हैं लार्वल फॉर्म्स में, जो इनके टेडपोल लाइक लार्वा होते हैं उनमें आपके गिल्स से आपकी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। बाकी जो आपके तीन जो मैकेनिज्म्स है, दीज आर फॉर द एडल्ट वंस, ये आपके एडल्ट जो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन के बाद अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेशन और वी कैन से सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो कोर्डेट्स है, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको जब ब्रीफ किया कोर्डेट्स के बारे में तब बता दिया था, सभी में सर्कुलेटरी सिस्टम आपका होगा क्लोज्ड टाइप का। अगर इनमें बात की जाए सर्कुलेटरी सिस्टम की तो क्लोज्ड टाइप का होगा एंड द हार्ट विल बी टू चेम्बर्ड, सॉरी नॉट टू चेम्बर्ड, इट्स थ्री चेम्बर्ड। और जो आपका हार्ट होगा वो कितने चेम्बर्ड होगा, हार्ट इज थ्री चेम्बर्ड, हार्ट इनका थ्री चेम्बर्ड होगा आपका। टू चेम्बर्ड आपका पाइसिस में होता है। तो थ्री चेम्बर्ड में आपके इसमें दो तो प्रेजेंट होंगे ऑरिकल्स और एक इसमें प्रेजेंट होगा आपका वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हुई। देन नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो नॉन कोर्डेट से तो ये थोड़े से मॉडिफाइड फाइलम होंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए जो इनमें किडनी प्रेजेंट होगी वो आपकी होगी मीजोनेफ्रिक टाइप की। द किडनी विल बी मीजोनेफ्रिक टाइप, तो आपकी किडनी होगी मीजोनेफ्रिक। देन यहां पे भी दो चीज की पॉसिबिलिटी है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी। जो आपके ऑर्गेनिजम्स होंगे लार्वल फॉर्म्स के, लार्वल फॉर्म्स जो होगी और वी कैन से लार्वा जो होगा वो आपका शो करेगा अमोनोटेलिक और वी कैन से अमोनोटेलिज्म। जो आपके लार्वल फॉर्म्स होंगी वो अमोनोटेलिक होंगी, अमोनोटेलिज्म वो मेथड शो करेंगी। देन नेक्स्ट जो आपकी एडल्ट फॉर्म होगी एम्फीबियंस की वो होंगी आपकी यूरियोटेलिक। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है सिस्टम वो है आपका, अगर बात की जाए रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है द फर्टिलाइजेशन विल बी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये शो करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं वो है जो इनकी आरबीसी होती है वो साइज में काफी बड़ी होती है। तो जो सबसे बड़ी आरबीसीज मिलती है वो आपके एम्फीबियंस में ही मिलती है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, देखो यहाँ पे एक चीज है, जब आपका लार्वा से आपका एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस होता है, ये एक चीज और शो करते हैं जो कि है मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। तो जो आपका एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस होता है लार्वा से एडल्ट में, उसमें आपके थायराइड हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। विद द हेल्प ऑफ दीज हार्मोन्स देयर विल बी मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम लार्वा टू द एडल्ट। तो मेटामॉर्फोसिस होता है। इसके अलावा इनमें एक दो और जो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो वो है आपका नियोटनी और दूसरा है आपका पीडियोजेनेसिस। नियोटनी एंड पीडियोजेनेसिस, नियोटोनी एंड पीडोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस। देखो नियोटनी क्या होता है, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स, और पीडोजेनेसिस क्या होता है, पीडोजेनेसिस का सिंपली मतलब है जो आपकी लार्वल फॉर्म्स होंगी वो बिना मैच्योर हुए, विदाउट बीइंग एडल्ट,
दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसमें एक दो एग्जांपल्स लिख लेते हैं आपके। एग्जांपल्स के लिए आपके टोड यानी जिसको हम बोलते हैं बुफो, देन राना टिग्रीना, ये आपके एक दो कॉमन से एग्जांपल है और आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हो। इसके अलावा एक दो चीजें जो हमने कल भी डिस्कस की थी इनके रिगार्डिंग वो है जो आपके ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये होते हैं आपके एनएमनियोट्स। एनएमनियोट्स बोले तो जो इनमें आपकी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं वो नहीं होती। एम्ब्रियोनिक एब्सेंट मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट इन एम्फीबियंस, तो इनको इसलिए हम एनएमनियोट्स बोलते हैं। दूसरा जो ये आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं पोइक्लोथर्म्स या फिर जिनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते। एंड इसके अलावा एक और चीज यहां लिख देता हूं, स्पेस की थोड़ी सी कमी है, बाकी भी फाइल नहीं करनी, बाकी भी जो ग्रुप्स है वो भी करनी है अच्छे से। तो वो चीज है जो इनकी स्किन होती है, कैसी होती है, ड्राई एंड ग्लैंडुलर। तो इनकी स्किन ड्राई और ग्लैंडुलर होती है। बात करें इनके एक्सोस्केलेटन की, एक्सोस्केलेटन इनका प्रेजेंट होता है, दैट इज वो भी इनका ड्राई ही होता है। एंड ठीक है, इसी के साथ ही अपना फाइनल पूरा होता है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसमें नहीं रहती है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर इस फाइलम के रिगार्डिंग बात की जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की, रेस्पिरेटरी तो हम कर चुके। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें क्या होता है, जो इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो इनकी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट और जो इनकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है, दे ओपन्स इनटू अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड एज क्लोएका। तो इनमें क्या प्रेजेंट होती है, क्लोएका। तो इन्हीं फीचर्स के साथ हमारा एम्फीबियंस वाला ग्रुप कंप्लीट होता है। देन इसके बाद आते हैं आपके रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स आपके किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं? देखो अब तक क्या था, नॉन कोडेट्स तक, हेमिकोडेट्स तक जो आपकी लाइफ थी इट इज लिमिटेड अप टू द एक्वेटिक लाइफ। फिर उसके बाद जो आपके एम्फीबियंस आए, इन्होंने क्या किया, लाइफ को धीरे धीरे वाटर से निकाल के टेरेस्ट्रियल शो करना शुरू किया, यानी कि ये दोनों मोड को शो करते हैं। फिर जो आपके रेप्टाइल्स वाले ऑर्गेनिजम्स थे, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल लाइफ को शो किया। तो जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल। देन अगर बात की जाए इनमें जो इस ग्रुप की स्पेसिफिसिटी है वो क्या है, इट कंप्राइजेज ऑफ क्रोलिंग एनिमल्स, क्रोलिंग एंड क्रीपिंग एनिमल्स, क्रोलिंग एंड क्रीपिंग यानी कि इस ग्रुप में इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स है जो रेंग कर चलते हैं। तो ये इस ग्रुप की खास बात होगी। फिर इनमें क्या होता है, पेयर्ड लेग्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इनमें जो लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन्स होंगे वो पेयर्ड प्रेजेंट होंगे। एक्सेप्ट, यहां पे भी एक आपकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट स्नेक। आपका जो स्नेक है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिम्बलेस है, एक्सेप्ट स्नेक। स्नेक कैसा है, लिम्बलेस। एंड यहाँ एक चीज और नोट कर सकते हो आप, यहाँ पे 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, देन अगर नेक्स्ट फीचर की ग्रुप में बात की जाए वो होगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो जैसा कि आपको पता है ये ऑर्गेनिजम्स कौन से वाले जिन्होंने टेरेस्ट्रियल लाइफ को अच्छे से स्टार्ट कर दिया था। तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें प्रेजेंट होगी आपकी लंग्स, तो इनमें आपकी लंग्स प्रेजेंट होती है। देन बात आती है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की।
सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑब्वियस है, कोर्डेट है तो क्लोज ही होगा। अगर बात की जाए इनमें हार्ट के चेम्बर्स की, जो आपके एम्फीबियंस थे उनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट था, 2 ऑरिकल्स थे, 1 वेंट्रिकल था। कंडीशन इनमें क्या होगी, 4 चेम्बर्ड, और वी कैन से पार्शियली 4 चेम्बर्ड, पार्शियली 4 चेम्बर्ड, यानी कि इसमें 3 से तो ज्यादा चेम्बर्ड होंगे, बट जो आपका 4th चेम्बर होगा रेप्टाइल्स में वो पूरी तरह से मॉडिफाइड नहीं है, यानी कि कंप्लीटली उसमें 4th की डिवीजन नहीं है। तो इसमें आपके जो चेम्बर है वो 4 चेम्बर्ड है। एक इसमें भी आपका एक्सेप्शन के तौर पे एक एग्जांपल आता है क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल में आपका कितने चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, 4 चेम्बर्ड, 4 चेम्बर्ड। तो क्रोकोडाइल में आपका 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। फिर इसी के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखो अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो जो आपके एम्फीबियंस थे उनमें किस टाइप की किडनी थी, मीजोनेफ्रिक टाइप की, और इनमें किस टाइप की किडनी होगी, मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक टाइप की इनमें किडनी प्रेजेंट होगी। देन इसमें अगर नेक्स्ट फीचर की बात की जाए वो होगी जो आपकी स्किन होगी। द स्किन इज ऑफ ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर। स्किन जो होगी वो आपकी ड्राई और नॉन ग्लैंडुलर होगी। और जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी जो बॉडी होती है, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। जो आपकी टेल होती है इट इज नॉट नेसेसरली प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म, कुछ में आपकी जो टेल है वो एब्सेंट भी हो सकती है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, बॉडी के बारे में हो गया। तो जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं कैसे होते हैं, दीज आर एमनियोट्स, ये आपके एमनियोट्स होते हैं, यानी कि इनमें जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। देन नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं दीज आर आल्सो पोइक्लोथर्म्स। पोइक्लोथर्म्स सिंपली कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, कोल्ड ब्लडेड। एंड जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी 2 टाइप का एक्सक्रीशन शो करते हैं। फर्स्ट इज यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। जो आपका क्रोकोडाइल होता है वो आपका यूरिकोटेलिक होता है, क्योंकि क्रोकोडाइल आपका पानी में रहता है एंड देयर इज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट अराउंड इट। तो उसने सबसे जो सिंपल टाइप का एक्सक्रीटरी मेथड है उसको चूज किया है। क्रोकोडाइल आपका यूरिकोटेलिक है, सॉरी क्रोकोडाइल नहीं, आपका जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं। इसको सारे को इरेज करके एक बार दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो आपका क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल शो करता है आपका अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म, क्योंकि उसके पास वाटर की ग्रेटर अवेलेबिलिटी होती है रेदर देन दैट ऑफ द टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म। तो एक्वेटिक है तो सबसे सिंपल मोड ऑफ एक्सक्रीशन को शो करेगा, दैट इज अमोनोटेलिज्म। देन इसके बाद जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं वो आपके शो करते हैं यूरिकोटेलिक, यूरिको। और जो आपके एनिमल्स हैं इनमें भी 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। इनमें भी 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं। वही स्किन है इनकी ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर है। तो इसमें जो आपके एग्जांपल आते हैं क्रोकोडाइल्स और जो आपके बाकी के रेप्टाइल्स है छिपकली जैसे, वो इसमें आपके आ जाएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स। एव्स या फिर जिनको बोलते हैं बर्ड्स,
देखो यहाँ भी अच्छे से ट्रांजिशन दिख रहा है। एम्फीबियंस शो बोथ एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल लाइफ। आपके जो रेप्टाइल्स थे इन्होंने टेरेस्ट्रियल को चूज कर लिया। एव्स में आपके वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो फ्लाइट शो करते हैं, जो उड़ सकते हैं, फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स, फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें आपके उड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अगर इनकी स्किन की बात की जाए, स्किन इज ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर। इनकी भी स्किन ड्राई और नॉन ग्लैंडुलर है, एक्सेप्ट प्रीन ग्लैंड, एक्सेप्ट प्रीन ग्लैंड इन टेल रीजन, एक्सेप्ट प्रीन ग्लैंड इन टेल रीजन। स्किन ड्राई होगी, नॉन ग्लैंडुलर होगी, एक्सेप्ट प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट इन द टेल रीजन। इनके टेल रीजन में एक प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि कैसी होती है, ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड, ऑयल सिक्रीटिंग। देन एक इस ग्रुप के खास अडाप्टेशन भी है, अडाप्टेशन। देखो जो आपकी इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उड़ना है, तो उड़ने के लिए उनकी जो फर्स्ट जो क्राइटेरिया वो क्या होना चाहिए, जो उनकी बॉडी है वो लाइट वेट होनी चाहिए। तो बॉडी को लाइट वेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो इनकी बोन्स होती है वो न्यूमेटिक होती है, न्यूमेटिक बोन्स, यानी कि जो ये बोन्स है उनमें पोर्स प्रेजेंट होती है। वो कैसी होती है, होलो होती है आपकी बोन्स। देखो अगर बोन्स होलो होंगी तो उनमें क्या होगा, बोन मैरो एब्सेंट होगा, क्योंकि जो आपका बोन मैरो होता है वो आपकी बोन के सेंटर में प्रेजेंट होता है। एंड द बोन इन द बर्ड्स इज सेंट्रली होलो, देयरफॉर देयर इज नो बोन मैरो प्रेजेंट। तो इनमें क्या होगा, बोन मैरो एब्सेंट होगा, बोन मैरो एब्सेंट। उसी के साथ इनमें एक और फीचर है, वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स, प्रेजेंस ऑफ एयर सैक्स इन लंग्स। इनकी जो लंग्स होती उनमें एयर सैक्स अटैच्ड होते हैं लंग्स के साथ। देन बात की जाए अगर इनमें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें प्रेजेंट होंगी लंग्स। देन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए इनमें कौन सा मेथड होगा, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यानी कि पेस्ट लाइक वेस्ट। इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा इट इज पेस्ट लाइक, ठीक है। तो ये इस ग्रुप के खास इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसमें और एक्सेप्शन आती है यहाँ पे फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स वाले प्लेस पे, एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच। जो आपका ऑस्ट्रिच होता है ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, इट इज ए नॉन फ्लाइट बर्ड, नॉन फ्लाइट बर्ड, ये आपका उड़ता नहीं है। तो शायद आपको जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो सब के सब समझ में आए होंगे। देन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका मैमल्स। फोर्थ होगा शायद, ये थर्ड है तो दिस इज फोर्थ, मैमेलिया और वी कैन से मैमल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस ग्रुप की जो खासियत होगी या जो स्पेशलिटी होगी वो क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। इनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। मेमोरी ग्लैंड्स किस लिए होंगी, टू नरिश देयर यंग वंस, टू नरिश यंग वंस। अपने बच्चों को फीड करने के लिए इनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती। जो आपकी मेमोरी ग्लैंड्स होती, दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स। देखो जो आपकी स्वेट ग्लैंड्स होती है वो मॉडिफाई होकर आपकी मेमोरी ग्लैंड्स फॉर्म करती है। देन इसमें अगर बात की जाए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, दीज आर वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड।
यानी कि होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स होम्योथर्म्स का मतलब है दे आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि ये होमोस्टेसिस शो करते हैं। देन अगर इनकी स्किन की बात की जाए तो जो इनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर। ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर। रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेशन के लिए इनमें स्ट्रिक्टली लंग्स प्रेजेंट होंगे। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगा। हार्ट 4 चेम्बर्ड होगा, 4 चेम्बर्ड हार्ट। अच्छा, उसी के साथ जो आपके ऑर्गेनिजम्स होंगे ये कैसे होंगे, एमनियोट्स होंगे। एमनियोट्स यानी कि इनमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये इनके कुछ खास स्पेसिफिक फीचर्स हैं। अगर इनमें देखा जाए जो आपके मैमल्स होते हैं, these are divided into 3 categories: prototheria, then metatheria and eutheria। जो आपके प्रोटोथीरिया होते हैं these are oviparous, ये ओविपेरस होते हैं। जो आपके मेटाथीरिया होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है मार्सुपियम। मार्सुपियम क्या होता है, मार्सुपियम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर टू कैरी देयर यंग वंस। बच्चों को कैरी करने के लिए इनमें पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको मार्सुपियम बोलते हैं। देन यूथीरिया, जो यूथीरिया होता है जिनको हम बोलते हैं प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स ये कैसे होते हैं, हाईली डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड। देखो जो आपके एव्स के बाद जो मैमल्स आते हैं, मैमल्स तक पहुंचते पहुंचते अगर बात की जाए नर्वस सिस्टम की, जो इनका नर्वस सिस्टम था वो भी अच्छा खासा डेवलप हो चुका था। इनमें वेल डेवलप्ड सेरिब्रम प्रेजेंट था, सेरिबेलम भी प्रेजेंट था, एंड वेल डेवलप्ड कॉर्पस कैलोजम इज आल्सो प्रेजेंट, कॉर्पस कैलोजम। तो इनमें जो नर्वस सिस्टम था उसकी भी डेवलपमेंट अच्छी खासी हो चुकी थी। देन फिर रेप्टाइल्स में एक चीज आपकी रह गई थी, वो क्या है, इनमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है माउथ के रीजन में, रेप्टाइल्स में, जिसको हम बोलते हैं जेकबसन्स ऑर्गन। जेकबसन्स ऑर्गन, जो आपका जेकबसन ऑर्गन होता है कैसा होता है, कीमो सेंसिटिव। और जो जेकबसन ऑर्गन है इसको एक और नाम देते हैं वोमेरो नेजल ऑर्गन, इसको बोलते हैं वोमेरो नेजल ऑर्गन। एंड अगर बात की जाए एम्फीबियंस की, देखो जो आपके एम्फीबियंस होते हैं इनको भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एम्फीबियंस, फर्स्ट इज यूरोडेला। यूरोडेला कैसे थे आपके, विदाउट टेल, इनमें टेल प्रेजेंट नहीं थी। फिर देन सेकंड है एन्यूरा, जिनमें क्या थी, टेल प्रेजेंट थी, टेल प्रेजेंट। फिर जो आपके थर्ड थे वो थे आपके अपोडा। अपोडा कैसे थे, विदाउट फिट, या बोल सकते हैं जो फिट थे इनमें वो क्या थे, एब्सेंट थे।
So guys, with this tetrapoda we have completed our chapter Animal Kingdom. इसी के साथ हमारा Animal Kingdom वाला chapter complete होता है. If you still have any doubt then you can ask me in the comment section. And एक और चीज़, देखो आप जिस चीज़ के लिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, मतलब प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो जो इसमें टिपिकल जो एग्जांपल्स दिए होते हैं वो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग याद करना कि आप किस लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. अगर आप नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है वो सभी के सभी इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग याद होने चाहिए विद देयर साइंटिफिक नेम गिवन इन द बुक. So thank you for watching me carefully and stay tuned for the next one. But आज वाली क्लास में हम आपके जितने भी एनिमल किंगडम में लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट है सभी को कवर कर लेंगे. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक में से पक्का आता है. सो गाइस इस टेबुलर फॉर्म को आप एज इट इज उतार लेना. शुरू करते हैं. सबसे फर्स्ट जो आपका फाइलम है वो है पोरीफेरा. पोरीफेरा में आपके दो लार्वा मिलते हैं, एक तो पेरेनकाइबुला एंड दूसरा है आपका एम्फीब्लास्टुला. जो आपका पेरेनकाइबुला इट इज फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया एंड एम्फीब्लास्टुला इज फाउंड इन योर साइगोन. ठीक है. देन सेकंड इज निडेरिया या फिर जिसको बोलते हैं आप सिलेंट्रेटा. इसमें भी आपके दो लार्वा, एक तो प्लेनुला एक आपका एफायरा. आपका जो प्लेनुला है वो मिलता है आपका ओबेलिया में, एफायरा मिलता है आपका ओरेलिया में. देन थर्ड है आपका टीनोफोरा या स्टीनोफोरा जिसको कई लोग बोलते हैं. स्टीनोफोरा में आपका एक ही लार्वा है, वो है आपका साइडिपिया. देन इसके बाद आता है आपका प्लेटीहेल्मिन्थ्स. प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आपके कई लार्वल फॉर्म्स मिलती है, जिसमें आपकी सबसे पहले है आपकी सरकारिया, मेटासरकारिया, देन रेडिया, स्पोरोसिस्ट. देन इसके अलावा होती है आपकी मिरासीडियम. प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद आते हैं आपके एस्केल्मिन्थ्स. एस्केल्मिन्थ्स में भी आपकी लार्वल फॉर्म मिलती है, वो है आपकी रेब्डिटिफॉर्म या फिर जुवेनाइल. देन इसके बाद है आपका एनालिडा. एनालिडा में मिलता है आपका ट्रोकोपोर लार्वा. देन इसके बाद है आपका अर्थ्रोपोडा. सबसे ज्यादा अलग अलग टाइप के जो लार्वा है वो आपके अर्थ्रोपोडा में. अर्थ्रोपोडा में सबसे पहले आपका देखते हैं हाउस फ्लाई में, देन आपका मॉस्किटो, देन उसके बाद आपका बटरफ्लाई एंड इसके बाद है आपका हनी बी. ठीक है. एंड इसके अलावा इसमें आपका है क्रैब का भी एंड प्रोन. देखो जो आपकी हाउस फ्लाई है उसका लार्वा होता है आपका मैगोर, मस्किटो का होता है आपका जिगलर, बटरफ्लाई का आपका कैटरपिलर, हनीबी का होता है आपका ग्रैब, क्रैब का होता है आपका जोया, प्रोन का होता है आपका नोप्लियस, अर्थ्रोपोडा. देन इसके बाद है आपका मोलस्का. देखो मोलस्का में भी आपके कई मिलते हैं. मोलस्का में मिलता है आपका ट्रोकोपोर, वेलेजर, उसके अलावा आपका ग्लोकीडियम.
जो आपका ट्रोकोपोर है ऑलरेडी आपका रिपीट हो चुका है एनालिडा में। देन इसके बाद आपका एकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्म में आपका जो लार्वा मिलता है वो भी 3 मिलते हैं, बाइपिनेरिया, डोलिलारिया एंड एक इकाइनो करके ही होता है, इकाइनोसीटस। इकाइनोसीटस आई एम नॉट श्योर अबाउट द सीटस वर्ड, बट इकाइनो उसके स्टार्टिंग में आता है। इकाइनोडर्मेटा के बाद आते हैं आपके हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा में मिलता है आपका टोर्नारिया। देन इसके बाद आते हैं आपके यूरोकोडेटा। यूरोकोडाटा, यूरोकोडाटा में जो आपका लार्वा मिलता है वो है एस्कीडियन टेडपोल। एस्कीडियन टेडपोल लार्वा। देन इसके बाद है आपके साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स में होता है आपका एमोसीटे, AMMOCOETE। ये मिलता है आपका पेट्रोमाइजम में, ठीक है। देन साइक्लोस्टोम्स के बाद आपका रह जाता है एम्फीबिया। एम्फीबिया में आपके 2 तरह के मिलते हैं, एक मिलता है आपका फ्रॉग में, दूसरा मिलता है आपका सैलमेंडर में। देखो फ्रॉग में होता है आपका टेडपोल, सैलमेंडर में होता है आपका एक्सोलोटल। देखो फ्रॉग में टेडपोल है, यूरोकोडेट में आपका एस्कीडियन टेडपोल है। तो ये जितने भी आपकी लार्वल फॉर्म्स, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको याद होनी काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। सो गाइस कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।